दिस इज मसाइश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू कर लेते हैं तेरे बिन के एपिसोड 45 का। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एपिसोड्स कुछ ज़्यादा सुस्त होते जा रहे हैं जैसे जैसे ये ड्रामा आगे की तरफ और एंड की तरफ जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है। लेकिन चूंकि हमें इसको डिस्कस करना है और इसके सारे पॉइंट्स को सामने लेके आना है तो जी शुरू करते हैं अपना रिव्यू। तो ड्रामे में हुआ ये कि मरियम कामयाब हो गई इस बात में कि माँ बेगम को राजी कर सके कि मीरब का कोई कसूर नहीं था, मरियम अपनी मर्जी से भागी थी। मुर्तसिम की माँ बेगम और मरियम की गुफ्तगू सुन लेता है और उसको भी ये एहसास हो रहा होता है कि शायद मैंने मीरब के साथ ज्यादती कर दी है और वो कहता है कि चलो मैं चलता हूँ और कराची जाकर मीरब को लेकर आता हूँ। और वहाँ पे मीरब बैठी अपनी फप्फे कुट्टी दोस्त से बात कर रही होती है। ये दोस्तें वैसी दोस्तें होती हैं जो कि आपका घर खराब करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि दो लोगों के बीच में जब भी कोई तीसरा आता है जो उसको तरह तरह की तीलियां लगाता है वो घर खराब करने में सबसे अहम किरदार का हामिल होता है। तो जी मीरब उसको ये बता रही है कि जी मुर्तसिम मुझे छोड़कर चला गया और वो पहले उसको क्या कहती है, पहले वो उसे ये कहती है कि ये क्या बात हुई, आपके खानदान में तो ऐसा कभी होता ही नहीं है और मुर्तसिम खान तो गद्दी नशीन है, वो कैसे छोड़ सकता है तुम्हें। पहले तो वो दिलासा दे रही थी, यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन जब वो कहती कि मुर्तसिम ने ऐसे कर दिया और मोहब्बत जो है वो तो एतबार मांगती है, तुमने कोई एतबार के काबिल हरकत की हो तो तुम पे एतबार किया जाए बीबी तो खैर ये सारी बातें सुनने के बाद वो फप्पे कुटनी सहेली क्या कहती है, ये क्या मीरब तुम्हें तो मुर्तसिम से मोहब्बत हो गई है। तो भाई मुर्तसिम से मोहब्बत करने में कौन सी बुराई है, वो उसका शौहर है, उसका पूरा हक बनता है कि उससे मोहब्बत की जाए, उसका निकाह हो चुका है। कहती है अगर तुम्हें मुर्तसिम से मोहब्बत हो गई तो रुहेल का क्या बनेगा। असल में वो रुहेल की कबूतर बन के वहाँ पे आई हुई थी और रुहेल बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अब आप रुहेल की मोहब्बत और इश्क का आलम चेक करें कि वो कभी भी मुर्तसिम के होते हुए मीरब को मिलने के लिए नहीं आता। वो तभी आता है जब मुर्तसिम उसको छोड़कर चला जाता है या मीरब अकेली आई होती है और वहाँ पे वो बड़ा मर्दाना किस्म की हरकतें कर रहा होता है, जी मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ और मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ और मैं तुमसे खासी मोहब्बत करता हूँ। और मीरब मुंह उठाकर चली जाती है रुहेल के साथ और वहीं पे ही होता सीन ये है कि मुर्तसिम वहाँ पहुँचता है मीरब को लेने के लिए और मीरब रुहेल के साथ फ्रंट सीट पे बैठकर, कैन यू इमेजिन, फ्रंट सीट पर बैठकर जा रही होती है और मुर्तसिम भी पीछे चला जाता है उसके और मुर्तसिम उनकी बातें सुनता है कि वो क्या बातें आपस में कर रहे हैं। वो फिर उसको वही बात कह रहा होता है रुहेल कि जी तुम्हारे काबिल नहीं है वो और तुम दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं है और तुम उसको छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। रुहेल की अगर हम बात करें तो एक जगह पे तो वो ठीक है कि मीरब मुर्तसिम के काबिल नहीं है, क्योंकि मीरब को तुम जैसा डम्ब और डफर इंसान ही सूट करता है और मीरब को मिल गया है मुर्तसिम और वो उसको हमेशा डॉज करती है, उसके साथ हमेशा गलत करती है, लेकिन वो उसको हर दफ़ा माफ़ कर देता है। अभी भी वो इस सदमे में है कि यार मैंने गलती की और उसने माफ़ नहीं की, ये कैसे हो गया ये सीन क्या हुआ। मैं तो उसको जब भी बनाती हूँ वो मान जाता है, उसको एक चाय और कॉफ़ी पिला देती हूँ और वो मेरी हर चवल हरकत को मान जाता है, ये इस दफ़ा हुआ क्या है। अब वो रुहेल से बातें किए जा रहा है और वो अपने दिमाग में मुर्तसिम के बारे में सोच रही है, अगर तुम्हें उसका इतना ख्याल था तो तुम निकल के बाहर गई क्यों, तुम थोड़ा उसका वेट कर लेती, उसको कॉल कर लेती, उसको समझाने की कोशिश कर लेती, उसको कोई मैसेज कर लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें फिर एक दफ़ा डेट पे जाना था और वहीं पे पकड़े जाना था। मुर्तसिम ऊपर आ जाता है और फिर मीरब को पता चलता है कि जी मुर्तसिम उसको लेने आया था, लेकिन मैंने एक दफ़ा फिर चवल मार दिया, नहीं उसको ये पता नहीं चलता वो फिर जाके मुर्तसिम को कहती है कि मुर्तसिम मेरी बात तो सुनो, तुमने मुझे पहले भी बात करने का मौका नहीं दिया, तुम मुझे अब भी बात करने का मौका नहीं दे रहे हो। भाई मुर्तसिम तुम्हारी कितनी बात सुने, एक इंसान की बर्दाश्त की कोई हद होती है, उसने तुम्हें हर हद के पार भी माफ़ किया है, लेकिन वो तुम्हारी आखिर कितनी बात सुने, तुम हर दफ़ा पकड़ी जाती हो चवल हरकतें करती हुई और बाद में तुम इस तरह की बातें करके अपने आप की सफाई पेश करती हो। कहती कि बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत, इतना ही एतबार था तुम्हें मुझ पे, क्या हो गया कि मैं रोहेल के साथ कॉफ़ी पीने आ गई, क्या हो गया कि मैं उसके अपार्टमेंट में चली गई, क्या हो जाता है ऐसी बातों से, क्या हो गया कि मैंने तुम्हारी बहन को भगा दिया, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम्हें मेरी पूरी पूरी बात सुननी चाहिए। मुर्तसिम वहाँ से चला जाता है गुस्से में और जब वो घर पहुँचता है तो माँ बेगम उसको कहती है कि जाकर मीरब को ले आओ।
जिसमें वो कहता है कि अब मैं उसको हरगिज लेने नहीं जाऊंगा और आप भी उसके बारे में सोचना छोड़ दें। अब माँ बेगम को लग ये रहा है कि अगर वो शादी में ना आई मरियम की, तो हर बंदा ये सवाल करेगा कि मुर्तसिम खान की बेगम कहाँ पर है। लेकिन मुर्तसिम खान की बेगम को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं है कि वो क्या कर चुकी हुई है, और ना ही उसको कभी ये एहसास होने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कुत्ते की दुम की मिसाल है कि वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है, कभी भी सीधी नहीं होती। तो भाई वो तो कभी भी सीधी होने वाली है ही नहीं। और मुर्तसिम उसके पीछे भाग भाग के थक हार चुका है, लेकिन उसकी मोहब्बत उसको कुछ करने नहीं देती है। जो सारा जमाना उससे डरता फिरता है, वो मुर्तसिम खान मीरब के इश्क में अभी तक पागल है। अब माँ बेगम ये सोच रही है कि मैं किस तरह से जाके मीरब को लेकर आऊं, और ये सारी बातें सुन लेती है हया, और हया को लग रहा है कि जी अब उसकी सारी जो हरकतें थी वो नाकाम होने वाली हैं। काले जादू भी उसने करके देख लिए, साजिशें भी उसने करके देख ली, लेकिन कुछ भी कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। तो हया के तो तोते उड़े हुए हैं, और मुर्तसिम भी एक दफा जाके हो आया, लेकिन मीरब ने फिर वही हरकत कर दी कि उसको मनाया नहीं जा सकता। और माँ बेगम अब सोच रही हैं, और हया जाकर उनको कहती है कि माँ बेगम आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, आप अपने फैसले को बदले और फलां ढिमका। माँ बेगम को ये तो समझ आ गई है कि मीरब का कसूर नहीं है, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई। लेकिन माँ बेगम को ये समझ नहीं आ रही कि हया का भी उतना उतना कसूर है इस सारे मामले के अंदर। हया जब जाके माँ बेगम को ये बात करती है कि जी अगर मैं होती मीरब की जगह पे, तो मैं तो सामने लाके खड़ा कर देती आपके मरियम को, और मैं तो शोर मचा देती, और मैं तो उसको कभी भी ना जाने देती। तो तुम भी तो मीरब के पीछे खड़ी हुई वीडियो बना रही थी। माँ बेगम ने एक दफा भी नहीं यार मुंह से ये बात बोली, कब बोलेंगी, कब समझ आएगी उनको। मतलब इतनी बेवकूफ़ी कहाँ होती है, सिर्फ कि वो मेरा ख्याल है खान मंजिल के अंदर ये सारी बेवकूफ़ियाँ होती रहती हैं। और मुर्तसिम एक ऐसा बंदा है जो हर तरह की औरत की हरकतें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उस बंदे की हिम्मत है, वो कुछ भी नहीं कहता। हैट्स ऑफ टू यू। ऐसा बंदा वाकई पैदा नहीं हो सकता। और मीरब का इस बात में कोई कसूर नहीं है। मुर्तसिम जैसा शख्स अगर उसके इश्क में पागल हो, तो इतना एटीट्यूड, इतना गरूर खुद ब खुद ही आ जाता है। अब फिर होने वाला ये है कि माँ बेगम जाकर मीरब को ले आएंगी कि मीरब मेरे साथ चलो, और मैं मुर्तसिम की माँ हूँ और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मीरब वहाँ पे भी एटीट्यूड दिखाएगी कि जी मैंने तो जाना ही नहीं है जब तक मुर्तसिम मुझे लेने नहीं आता। लेकिन माँ बेगम के कन्विंस करने पर वो वहाँ पे चली जाती है, और मुर्तसिम के दिल में फिर से लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। मन में लड्डू फूटा, एक बार और फूटा। मुर्तसिम के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी नाराजगी शो करने की कोशिश कर रहा है। जबकि मीरब जो है उसका एटीट्यूड कायम है, और वो फिर कहती है ओह सॉरी, मैं गलती से आपके पास आके खड़ी हो गई थी, हालांकि मैं ऐसा चाहती नहीं थी। गलती से तुम्हारी शादी होगी, तुम सारे काम गलती से ही करती हो, कोई भी काम तुम अपनी अकल से तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास अकल है ही नहीं। और फिर एट द एंड क्या होने वाला है कि हया किसी तरह से बुलाती है मुर्तसिम को कमरे में, मीरब का नाम लेकर। और जब वो कमरे में जाता है तो हया उसको जाके पीछे से हग कर लेती है। भाई बड़ी झप्पियां दिखाई हैं, बड़ी झप्पियां दिखाई हैं इस तेरे बिन में उन्होंने। तो जी हया उसको पीछे से जाके हग कर लेती है, और मुर्तसिम की जिंदगी की ये पहली झप्पी है। सो उसको ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे हया के मिली है या मुझे मीरब आके मिली है। वो कहता है कि मुझे पता था एक दिन तुम मेरे इतने करीब खुद ब खुद ही आ जाओगी, और पीछे से मीरब आ जाती है। और मीरब आके हैरान होती है, हाँ मुर्तसिम ये तुमने क्या कर दिया। अब अगर मुर्तसिम कहेगा कि मेरी बात का एतबार करो, या तुम्हारी मोहब्बत बस इतनी थी, तुम्हें मुझ पर कोई एतबार नहीं है, तो मीरब कभी भी नहीं मानेगी। यहाँ पे मीरब का रिएक्शन देखें आप। जब खुद कोई काम कर लेती तो कहती है मैंने किया ही क्या है, और जब कोई और बंदा गलती से कुछ कर ले तो कहती है हाँ ये तुमने क्या कर दिया। तो देखिए जी अब आगे और क्या क्या होता है, और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सभी के सभी लोग, आप लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि सभी लोग अब बस यही देखना चाह रहे हैं कि मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। ये जो खामखा की मुसीबत और पंगे और परेशानियां हैं, इनसे अब प्लीज निकल जाएं। और हमें कुछ हैप्पी एंडिंग दिखाएं प्लीज, हम इसके लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसके अलावा आप कौन कौन से ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।